दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को राहत नहीं मिली है। निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाने की मांग कपिल मिश्रा की तरफ से हाईकोर्ट में की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कपिल मिश्रा को राहत नहीं दी है। आज अब 19 मई को दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। मामला 2020 में दिल्ली चुनाव को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा हुआ है और कपिल मिश्रा जो वर्तमान में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। कपिल मिश्रा ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट से कपिल मिश्रा को राहत नहीं मिली है। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, कोर्ट में क्या पक्ष और दलील कपिल मिश्रा के तरफ से दी गई जिसके बुनियाद पर यह कहा गया कि हाईकोर्ट इस पर स्टे लगा दे, इस पर रोक लगा दे? देखिए, कपिल मिश्रा के जो वकील हैं उन्होंने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को चुनौती दी है। साथ ही फिलहाल राहत के तौर पर, अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस स्टेज पर रोक की कोई जरूरत नहीं समझते और निचली अदालत के जो जज हैं वो अपने विवेक के हिसाब से इस मामले में आगे सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जहां तक निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को चुनौती देने वाली कपिल मिश्रा की याचिका का सवाल है, उस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 19 मई को कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। अगर इस पूरे मामले की बैकग्राउंड की हम बात करें तो साल 2020 में कपिल मिश्रा ने कुछ ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान खड़े किए और उसका जवाब 8 फरवरी को हिंदुस्तान करेगा। तो इसको लेकर के उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिर बाद में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ और उसी को लेकर निचली अदालत में कार्रवाई चल रही है, जिसमें निचली अदालत ने उनको समन जारी किया था। लेकिन कपिल मिश्रा ने पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। जब वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली तो फिर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट में उन्होंने निचली अदालत में कार्रवाई को जहां चुनौती दी थी, वहीं अंतरिम राहत के तौर पर इस कार्रवाई पर रोक की मांग भी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है और जो उनकी याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो बुनियादी तौर पर अगर अरविंद कहें तो अब जो इस मामले की जो अगली सुनवाई होनी है तब तक इस पर रोक नहीं होगा। कितनी उम्मीद, अगर इस पूरे प्रकरण को देखें, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का ये मामला है, तो क्या आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री के लिए कोई मुश्किल है? देखिए, इस मामले में निचली अदालत के जज को के पास इस बात की स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपने हिसाब से इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है तो इसका मतलब ये है कि निचली अदालत के जज इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी मामला सिर्फ समन की स्टेज पर है। कपिल मिश्रा अगर समन पर पेश होते हैं, अपनी तरफ से जो सफाई देंगे, उसके बाद कोर्ट को यह तय करना होगा निचली अदालत के जज को कि क्या उनके खिलाफ मामला बनता है नहीं बनता। लेकिन प्राइमा फेसी कोर्ट इस बात के लिए कन्विंस था और यही वजह है कि कोर्ट ने समन भी जारी किया था और निचली अदालत में जो चल रही कार्रवाई है जहां उसको उन्होंने चुनौती दी थी, वही अंतिम राहत के तौर पर उनकी मांग थी कि जब तक चुनौती वाली याचिका पर कोर्ट कोई फैसला करता है तब तक राहत के तौर पर निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने चूंकि रोक नहीं लगाई है, इसका मतलब यह कि उनके खिलाफ मामला चलता रहेगा निचली अदालत में। हालांकि अभी कानूनी तौर पर उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी नहीं होगी, इस बात पर निर्भर करेगा कि निचली अदालत में जो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसमें आगे क्या कुछ रुख रहता है कोर्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।